So, on the occasion of Women's Day, we are here to discuss adolescent hygiene and prevention of cervical cancer. तो सबसे कहते हैं जब हमारी एज 10 to 14 years होती है, मिडिल एडोलेसेंस 15 to 17 years of old गर्ल्स एंड बॉयज को कहते हैं, एंड देन देयर इज लेट एडोलेसेंट और अर्ली एडल्टहुड. सो हम जानते हैं adolescence is the age of many changes going on our body, whether mental or physical or emotional also. So right knowledge in a right way is very important for our adolescence. So now about the adolescence hygiene. Adolescent hygiene को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया: जनरल हाइजीन, reproductive hygiene and menstrual hygiene. So what about general hygiene? हम सभी जो hygiene हमें follow करना चाहिए, that is comes under general hygiene. So first is hand washing. We should use hand washing खाने से पहले, वैसे भी. Then brushing teeth, definitely. Natural calls. Most of the time when we are doing our work or our adolescents also, they are used to avoid natural calls. That is not good for our GI tract. Digestive system के लिए हमारे बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो कभी नेचुरल कॉल्स को इंटरप्ट करना, रोकना काम के बीच में बिल्कुल ठीक नहीं है. सो ऑलवेज respond to natural calls. Then bathing, trimming nails, and we should use clean cloth. Then one word about clean water and food. Many times we are using plastic bottles. Plastic bottles use करते हैं, उसमें बहुत सारे PVC कंपाउंड, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं, और स्पेशली जब ये हीट के कांटेक्ट में आता है, ट्रैवलिंग जब ट्रांसपोर्ट होता है प्लास्टिक बॉटल्स का, तो सनलाइट एंड हीट के कांटेक्ट में आता है और उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट रिलीज होते हैं, जिसको जब हम पीते हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. देन क्लीन मोबाइल. Most of the time we and our adolescents also, they are using mobiles in washroom and toilets. So cleaning of mobile, adequate optimum cleaning of mobile is also very important. Otherwise we used to touch mobile screen at the time of जब हम खाना खाते हैं तो भी छू रहे हैं, टॉयलेट में भी हैं, तो it should be clean definitely. Then comes reproductive hygiene. अब हम बात करते हैं जेनाइटल एरिया को वॉश करने की, है ना. तो बहुत सारे वॉशेस अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे एड्स हमने देखे हैं. तो कितना यूज करना चाहिए, इज इट गुड टू यूज? तो excessive use तो definitely is not good. Many researches are going on and they are telling that जब हम इन वॉशेस या सोप को यूज करते हैं तो ये हमारे बॉडी के हेल्थी बैक्टीरिया, जो हमारे बहुत सारे बाहर के आए हुए जर्म से लड़ने के लिए हमारी अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं, वो कम होते जाते हैं, उनका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है. तो ऑप्टिमम यूज करें या ना यूज करें, जस्ट वाटर वॉश इज गुड इनफ. देन दिस एरिया शुड बी कीप ड्राई. तो इसके लिए हम बहुत सारे टॉयलेट पेपर्स यूज करते हैं. तो डेफिनेटली वी शुड, अगेन ऑप्टिमम यूज ऑफ टॉयलेट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी कट ट्री टू मेक दीज टॉयलेट पेपर्स. देन वी शुड यूज clean underwears. We should change also. If we want to remove hairs हम remove करना चाहते हैं तो trimming is the best option. And at that part, genital area में आप powders और scent का use ना करें तो बहुत बेहतर होगा. And safe hygienic sex is very important. हम barrier method use कर सकते हैं, condoms वगैरह, और if the situation permits तो सेक्स के पहले आप उस एरिया को अगर वाटर वॉश कर लें तो बेहतर होता है हाइजीन पर्पस से. देन कम्स द मेंस्ट्रुअल हाइजीन. आप बहुत सारे मार्केट में सैनिटरी नैपकिन्स हैं, बट अगेन देयर आर मेनी हार्मफुल केमिकल्स अवेलेबल इन दीज
सैनिटरी पैड्स, बहुत सारे डायोस्मिन, वीओसीज, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स होते हैं। तो ये सारा हमारा अगेन कार्सिनोजेनिक होते हैं और हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। सो व्हाट वी कैन यूज, कप्स, मेंस्ट्रुअल कप्स आर वेरी इको फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली एंड वेरी गुड टू यूज। बट आप देखो, अगर हमारे एडोलसेंट है या कोई भी जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो उनके लिए क्या तरीका है? देयर आर वॉशेबल रीयूजेबल पैड्स आर कमिंग नाउअडेज, जो हमारे जितने भी हमारे मदर ग्रैंड पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो लोग यूज करते थे उस जमाने में। दैट इज कंपैरेटिवली मोर हेल्दियर देन दीज carcinogenic containing pads. So now we are here to discuss cervical cancer prevention. How to prevent this cervical cancer. So burden of the disease, this is second most common cancer in Indian females after breast cancer. In 2020, more than 1 lakh new cases of cervical cancer cervix were detected in India. आप सोचो 1 लाख नए केस एक साल में, ये बहुत बड़ी बात है। पहले जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में होते थे, लेडी KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में क्वीन मेरी हॉस्पिटल गायनी का हॉस्पिटल विंग है, और उसमें एक एरिया होता था जिस एरिया में हम जाना नहीं चाहते थे, एक वार्ड, कुछ वार्ड्स के सामने, क्योंकि वहां से बहुत बुरी सी स्मेल आती थी। वो एरिया, वो वार्ड कैंसर सर्विक्स कैंसर का वार्ड होता था। उस समय बहुत सारे कैंसर सर्विक्स के पेशेंट्स होते थे। उसके बाद समय के साथ वो डिक्रीज हुए, बट अगेन कैंसर सर्विक्स केसेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया। सो cancer screening is very important to detect and prevent cervical cancer. Why it's important? Because it takes many years from precancerous lesion to turn into cancer. कैसे? ये आप देखो, यूट्रस है, इसका ये जो माउथ है वो ये सर्विक्स है, राइट? सर्वाइकल चेंजेस बहुत सारा समय लेते हैं। ये नॉर्मल एपिथेलियम है हमारी और ये कैंसरस एपिथेलियम है। इसको प्री कैंसरस लीजन ये कहलाते हैं। हमारे LSIL, लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, या हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन बताते हैं। ये सारे प्री कैंसरस लीजन है और नॉर्मल से सर्वाइकल कैंसर बनने में टेक्स इयर्स। तो अगर हम प्री कैंसरस लीजन को डिटेक्ट कर लें तो बहुत इजीली ट्रीटेबल है और प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, लेडी के हेल्थ पे इश्यूज नहीं होते। सो व्हाई टू वेट फॉर सर्वाइकल कैंसर टू जनरेट इन आवर बॉडी? सो सर्वाइकल कैंसर इज स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर? देन सबसे पहले तो 35 से 44 साल के एज में, 35 टू 44 इयर्स के एज में सर्वाइकल कैंसर होते हैं, कॉमनली डिटेक्ट होते हैं। मीडियन एज कई बार 50 इयर्स में भी होती है, बट आजकल नाउअडेज अर्लियर एज में हमें सर्वाइकल कैंसर देखने को मिल रहे हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लड स्टेन्ड वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। वेरी स्पेसिफिक सिम्टम इज ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। कभी भी आपको, दिस इज कॉल्ड पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग। अगर पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग है, इंटरकोर्स के बाद आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग लग रही है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से आप चेक कराने जाओगे। एंड जब ये कैंसर सर्विक्स बढ़ता है स्टेजिंग में, तो ये ब्लीड कर सकता है थोड़ा ज्यादा, और समय के साथ ये लॉस ऑफ एपेटाइट और वीकनेस भी क्रिएट कर सकता है। बट the most important thing to note is any of these symptoms does not mean that you have cervical cancer for sure. They can be associated with other causes. कोई और भी रीजन की वजह से ये सिम्टम्स आ सकते हैं, तो पैनिक नहीं होना है। ऐसा कोई सिम्टम दिखने पे आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे और आपको सही डायग्नोसिस मिल पाएगी। HPV इन्फेक्शन। What about HPV इन्फेक्शन? क्यों हम HPV इन्फेक्शन को कैंसर सर्विक्स से जोड़ते हैं? क्योंकि more than 90% of cervical cancer cases are linked to human papilloma virus, that is HPV infection, and it is transmitted by sexual contact. So
diagnosing cervical cancer is diagnosing this HPV virus in body is very important for method of cervical cancer screening. So what are the method? One is pap smear or liquid based cytology. You have already maybe heard about this pap smear. बहुत सारे आप देखो जो होते हैं हमारे दिस अरे हेल्थ चेकअप्स उसमें पैप स्मेयर होता है एंड देयर आर एचपीवी डीएनए टेस्ट जो अभी हमने बात की थी कि एचपीवी वायरस एसोसिएटेड होता है सर्वाइकल कैंसर से, तो अगर हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो भी हमें पता चलता है. और देयर आर अदर मेथड, वन इज VIA विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड. आप ये देखो नॉर्मल सर्विक्स है, जब इसमें कुछ भी एबनॉर्मैलिटी डेवलप होती है और एसिटिक एसिड एक विनेगर जैसा एक लिक्विड है जिसको हम अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स वाइट. वाइट क्यों हो जाता है? जो कैंसरस सेल्स होती है या प्री कैंसरस सेल्स होती है उसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है. हमारे सेल्स में प्रोटीन डीएनए के अंदर पाया जाता है और ये प्रोटीन जो कैंसरस सेल्स में ज्यादा है वो एसिटिक एसिड से कंबाइन करके वाइटर हो जाता है, कोआगुलेट कर जाता है ना. जैसे कोई भी प्रोटीन आप देखो, एग हम बॉईल करते हैं तो वाइट होके कोआगुलेट कर जाता है, सेम वे. सो वो वाइटर दिखने लगता है, सो दैट वी कैन नो कि नहीं यहाँ कुछ एबनॉर्मैलिटी है, फिर हम आगे टेस्ट के लिए जाते हैं. तो इट्स अ 2 मिनट 3 मिनट्स जॉब ना, 5 मिनट्स जॉब. अगेन दिस इज विली VILI विजुअल इंस्पेक्शन विथ ल्यूगॉल्स आयोडीन. इसमें क्या होता है? आप देखो ये नॉर्मल सर्विक्स है, आपने ये लगाया, ये महोगनी ब्राउन हो जाएगा सर्विक्स का कलर. पहले तो ये ऐसी थी और आपने ल्यूगॉल्स आयोडीन लगाया, ये ब्राउन हो गया, महोगनी ब्राउन. बट अगर कुछ एबनॉर्मैलिटी है ना तो वो एरिया येलोइश रह जाएगा. क्यों? जब हमारा नॉर्मल सर्वाइकल एपिथेलियम है तो वो समय के साथ ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर करती है. बट अगर हमारा कैंसरस सेल्स है वो बहुत जल्दी जल्दी, आपने सुना होगा कैंसर सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती हैं. अगर कैंसर सेल्स डिवाइड हो रही है तो उसमें ग्लाइकोजन कंटेंट कम हो जाता है उसका अमाउंट. तो जब आप ल्यूगॉल्स आयोडीन हम लगाते हैं तो वो महोगनी ब्राउन नहीं होता ड्यू टू स्कैंटी glycogen or reduced glycogen content in the cells of cervix. So what about the preparation of pap smear or HPV test? तो हमें 2 दिन पहले से सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए. कोई मेडिसिन, वेजाइनल डूशिंग या वेजाइनल मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए. और ड्यूरिंग मेंसेस पे हम पैप स्मेयर नहीं लेते. बट न्यूअर इज लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी. इसमें क्या करते हैं, हम मेंसेस के दौरान भी ले सकते हैं, वैसे अवॉइड करते हैं. क्योंकि इसमें होता क्या है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में हम जो सर्वाइकल सेल्स लेते हैं वो हम एक लिक्विड मीडिया में रिंस कर देते हैं. तो उसमें जो भी सेल्स होती हैं, जो मान लीजिए ब्लड सेल्स आई तो उसको वो सेंट्रीफ्यूज के दौरान अलग कर देता है. उस लिक्विड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें जो सर्वाइकल सेल्स है वो एकदम अलग हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाती है, कुछ एबनॉर्मल सेल्स है, पस सेल्स है, वो भी अलग हो जाती है. तो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर में उस सर्वाइकल सेल्स को देख सकते हैं और सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी इसकी ज्यादा होती है. तो नाउ डेज वी आर डूइंग liquid based cytology only. Then what are the recommendation for cervical screening? कब इसको स्टार्ट करना चाहिए? एज ग्रुप जो है 21 से 25 साल की एज में हमें पैप स्मेयर स्टार्ट करना चाहिए. पहले 21 साल था, अभी इसको बढ़ा के 25 साल फॉक्सी ने कर दिया है. फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कि एटलीस्ट 25 साल से तो हम स्टार्ट करें. और अगर हम साथ में HPV DNA करना चाहते हैं तो 30 इयर्स के बाद, अराउंड 30 इयर्स हम इसे करते हैं, को टेस्ट कहलाता है. देन हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड बी डन? पैप स्मेयर को हर 3 साल पे करें. और अगर हम को टेस्ट हमने किया है, HPV DNA ऐड किया है तो 5 इयर्स पे, एवरी 5 इयर्स हम आगे पैप स्मेयर कर सकते हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी. और कब बंद कर दें? 65 साल तक अगर प्रीवियस 3 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव रिजल्ट्स हैं तो हम इसको बंद कर सकते हैं. देन HPV वैक्सीन. व्हाट अबाउट HPV वैक्सीन? तो ये एक अकेला कैंसर है या बहुत कम ऐसे कैंसर है जो किसी वैक्सीन से आगे प्रिवेंट हो सकते हैं. तो HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर होने का एक कारण
बहुत बड़ा कारण एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो उसका वैक्सीन उसका इन्फेक्शन को रोक सकता है, कम कर सकता है और सर्वाइकल कैंसर होने से हमें बचा सकता है। एंड दिस वैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव एंड इट डोंट अफेक्ट फ्यूचर फर्टिलिटी ऑफ द वुमेन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये किसी भी तरह हमारे को आगे फ्यूचर फर्टिलिटी या किसी चीज के लिए नुकसान देगी। जैसे मेरी बेटी जब 9 इयर्स की हुई थी तो उनको मैंने दोनों वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन दी थी। मैंने खुद भी एचपीवी वैक्सीन लिया, तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ। एंड व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ एचपीवी वैक्सीन? देर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, एक बाईवेलेंट है, क्वाड्रीवेलेंट है, एक नैनोवेलेंट है। बाईवेलेंट ये पहले मार्केट में थी, अभी धीरे धीरे ये जा रही है क्योंकि नैनोवेलेंट अभी नया आया है। बाईवेलेंट 16 और 18 के लिए थी। 16 और 18 टाइप ऑफ एचपीवी, ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 6, 11, 16, 18। तो जो 16, 18 है ना, वो कैंसर कॉज करता है, सर्वाइकल कैंसर। तो बाईवेलेंट उसके लिए थी। क्वाड्रीवेलेंट क्या करती है? क्वाड्रीवेलेंट के अंदर 4 एचपीवी वैक्सीन है। क्वाड्री मतलब 4, वैलेंट तो 16, 18 तो कैंसर के लिए हो गया। 6, 11 जो 16, 11 है, ये जेनाइटल वॉर्ट्स कॉज करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ वॉर्ट्स होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम ही है, देखिए ह्यूमन में जो पैपिलोमा वॉर्ट, पैपिलोमेटस ग्रोथ कराए, वॉर्ट्स टाइप की ग्रोथ कराए, तो उसको भी ये क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन रोकती है। देन नैनोवेलेंट, नैनोवेलेंट में आप देखो बहुत सारे हैं, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 और 58। ये सारे वॉर्ट्स भी रोकेंगे, सर्वाइकल कैंसर भी रोकेंगे और बहुत सारे और कैंसर, जैसे कहते हैं कि एनल कैंसर रोकता है, क्योंकि ये भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और हमारा कुछ रीनल कैंसर, किडनी के कुछ कैंसर को भी प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। नैनोवेलेंट अभी मार्केट में इंडिया में तो अराउंड 1 ईयर अराउंड हो रहा है जब से ये आई हुई है। एलिजिबल एज ग्रुप क्या है? 9 इयर्स ऑफ एज से हम इसे लगा सकते हैं, मैक्सिमम 45 इयर्स तक हमें लगाना चाहिए। बट जितने जल्दी लगता है उतना ज्यादा इफेक्टिव ये होता है। नंबर ऑफ डोजेस क्या है? 15 साल से कम हमारी उम्र है तो 2 डोजेस इंपॉर्टेंट है, एक 0 लगाया और एक 6 मंथ्स बाद लगाया। और 3 डोजेस इंपॉर्टेंट है अगर 15 साल से ज्यादा हमारी उम्र है, तो एक 0 डोज, फिर एक 2 मंथ्स पे और एक पहली डोज से 6 महीने बाद। लेकिन अभी लेटेस्ट कुछ रिसर्चेस कह रही हैं कि मे बी 15 इयर्स से कम एज पे हम एक ही डोज लगाएं तो सफिशिएंट होगा, एंड 15 साल के ऊपर 2 डोज। बट टाइम विल टेल आफ्टर few months or years, this research will be followed. So one thing is more, if you miss, अगर हमारी कोई डोज मिस हो जाती है, मान लीजिए पहली डोज हमने लगाई और सेकेंड डोज हमने 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो डेफिनेटली जब याद आए आप लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए तीसरी डोज के लिए 6 महीने की जगह 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 1 साल भी, तो आप उस डोज को रिपीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा दोबारा से कोर्स स्टार्ट करें। So to end cervical cancer, 9 out of 10 girls should be vaccinated against human papilloma virus, क्योंकि वो चेन तोड़नी है ना, इन्फेक्शन की चेन वी हैव टू ब्रेक। एंड नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो कैन टेक दिस वैक्सीन to end the cervical cancer. So cervical cancer is preventable. Get informed, get screened and get vaccinated. So thank you very much for patient hearing. Okay.